अस्सलामुअलैकुम माय डी यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते सब ठीक ठाक आराम मिजाज होंगे। एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वाचर, आज की जो हमारी वीडियो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एफएससी के बच्चों के लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और ये हमारी जो वीडियो है ये प्रीवियस वीडियो से रेलिवेंट ही होगी। क्योंकि यार लास्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया, उसको प्यार किया। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मैं पढ़ रही थी तो वाकई बहुत बुरा हो रहा है हमारे जो एमकेट के जो बच्चे हैं उनके साथ। तो ये वीडियो बनाने का जस्ट पर्पस यही है कि जो हमारे बच्चे हैं एफएससी के मेडिकल के, वो प्लीज़ परेशान ना हो। ये जस्ट एक टेस्ट ही है, ठीक है। आप लोगों ने दिल पे ना आने, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो हमारी गैदरिंग में ही हैं यार, टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स हैं। और वो लोग इतने ज़्यादा उन किसी के मार्क्स कैन यू बिलीव 150 से ऊपर नहीं आ रहे, 150 से नीचे नीचे ही हैं। टॉपर्स बच्चे हैं, तो सब बच्चे ही यही शिकायत कर रहे हैं कि बिल्कुल सही नहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या करना चाह रही है हमारी हुकूमत। खैर वो एक अलग से स्टेटस है, लेकिन आज की वीडियो हमें जस्ट हम आपको ये बता रहे हैं कि जो एफएससी के बच्चे हैं जिनको नो आए नहीं, आगे फील्ड्स कौन सी हैं या उनका आगे से स्कोप है या नहीं, अगर वो कर लें 4 ईयर 5 ईयर की जो डिग्रीज होती हैं मेडिकल के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड जो लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो रहे हैं काइंडली वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत सी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो जी अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट फील्ड्स कौन सी हैं जो आप लोग ले सकते हैं, तो वो मेरी सिस्टर ही आपको बताएंगी, क्योंकि ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यह सारी चीज़ों को फेस ये करके यहाँ पे आए हैं। जी अरूज जी बिल्कुल। जब मैं एफएससी में थी, एफएससी प्री मेडिकल मैंने रखी थी, तो हर बच्चे की तरह मेरे जहन में भी यही था कि इस एफएससी प्री मेडिकल के बाद हमारे पास चंद ही ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस या इसके अलावा डीवीएम, जो थोड़ा बहुत हमें पता था। तो इसी तरह मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द जो बहुत से बच्चे हैं उनका भी यही हाल है। हमें पता ही नहीं होता कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि हमें इधर हमारे मुल्क में वो वाला का हिसाब है ही नहीं कि काउंसलिंग बच्चों की जाए, जिससे बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। तो इस तरह जब मैंने रिपीट किया है, तो मुझे बहुत, जब मैंने रिसर्च की तो फिर मुझे पता चला कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद एक समुंदर है फील्ड्स का जिसे हम चूज़ कर सकते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी पहले हम वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ फील्ड्स के नेम बताऊंगी, आप उसके मुतालिक फर्दर रिसर्च कर लीजिएगा। तो जी पहली फील्ड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो है डीवीएम। डीवीएम के बारे में मोस्टली आपको पता ही होगा, और डीवीएम को कहते हैं डॉक्टर ऑफ वेटनरी एंड मेडिसिन। तो जी डीवीएम जो है आपको पता है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो एमबीबीएस के जो मतलब कि जो डीवीएम करके एमबीबीएस से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी डीवीएम का भी बहुत अच्छा स्कोप है। और मेल्स में अगर कोई एक मेल करता है तो उसके लिए तो फिर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं डीवीएम में, ठीक है। तो ये डीवीएम के बारे में इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको करना है, आपको शौक़ है करने का, तो आप इसको फर्दर रिसर्च करें, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं और कहाँ कहाँ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप फिर उसको अप्लाई करें। अच्छा जी, दूसरी फील्ड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है फार्म डी, जिसे हम मोस्टली आम ज़ुबान में डी फार्मेसी कहते हैं, हालांकि इसको ओरिजिनल उसको फार्म डी उसको कहा जाता है। तो फार्म डी का ये है कि इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत से बच्चे हैं जिनका एमकेट नहीं होता और वो इसमें आ जाते हैं डी फार्मेसी में, और वो इसको ज्वाइन करते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं अपनी ज़िंदगी में। इसमें आपके पास बहुत से अच्छे ऑप्शन होते हैं। यू कैन ओपन योर ओन डी फार्मेसी, यानी इसमें डी फार्मेसी जो है वो इज़ अ बिज़नेस डिग्री। तो अगर आपके पास डिग्री करने के बाद इतने पैसे हैं कि आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप फार्म डी को ज्वाइन करें। मेरा यही पर्सनल मशवरा है कि वो बच्चे जिनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो इस फील्ड को ज़रूर ज्वाइन करें। ये उनके लिए एक बहुत अच्छी, क्योंकि ये बिज़नेस डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डी फार्मेसी का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसकी पाकिस्तान में एक काउंसिल है, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी डी फार्मेसी को नहीं करवा सकती ना, उस काउंसिल के तहत प्रॉपर बच्चे को रखते हैं, तो वही बच्चों को डिग्रीज फ्राहम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मयार कायम है और डी फार्मेसी इज़ अ गुड ऑप्शन। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो है डीपीटी। डीपीटी को कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपिस्ट, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो फ़ील्ड है ना, इसमें ये हुआ कि जब ज़लज़ला आया और पाकिस्तान में ज़रूरत पेश हुई कि हमारे पास फ़िज़िकल थेरेपी के लिए भी डॉक्टर हों, तो ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई। ये एक ट्रेंड बन गया, बहुत से बच्चों ने इस फील्ड में जॉइन्स की, बहुत से इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि इसकी कोई काउंसिल नहीं थी फार्मडी की तरह, तो हर बच्चे ने, हर इंस्टीट्यूट ने इसको अपने ना, हर इंस्टीट्यूट ने सोचा कि हम DPT ना करवाते हैं। तो हर इंस्टीट्यूट ने जब DPT करवाना शुरू कर दी तो ये एक ट्रेंड बन गया। फिर इस तरह जब एक ट्रेंड बन जाता है चीज़, तो बहुत से लोग उसमें इन होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो डी फार्मेसी की निस्बत DPT का जो लेवल जो है वो कम है। रीज़न यही है, किसी कोई काउंसिल नहीं है, हर इंस्टीट्यूट करवा रहा है। तो अगर आपने DPT करनी है तो मेरा ज़ाती मशवरा यही है कि अगर आप DPT करना चाहते हैं तो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, क्योंकि गवर्नमेंट में फिर आपको अच्छे चांसेस होते हैं, अच्छे मौका फराहम हो जाते हैं। एज आ मतलब प्राइवेट से अच्छा है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है, और ये ऑप्शन वो है जो मोस्ट ट्रेंडिंग है आजकल, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है AHS की फील्ड्स। AHS कहते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस की फील्ड्स को, ठीक है। और बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से हमारे इवन के जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये फील्ड्स करवाई जा रही हैं, और इनका बहुत अच्छा स्कोप है आने वाली ज़िंदगी में। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे FSC प्री मेडिकल करने वाले बच्चों के लिए ये फील्ड्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जा पाते और वो बेचारे फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। तो इसमें फिर AHS में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। उनमें मैं आपको थोड़ा एक लाइन में मैं उनको आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें अच्छी और जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी वो थी BS ऑप्टोमेट्री। हाँ, पहले इसको OD कहा जाता था, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, लेकिन बाद में इन्होंने इसको BS करार दे दिया, ठीक है। तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो BS ऑप्टोमेट्री करवा रहे हैं। और ऑप्टोमेट्री में बेसिकली आप आँखों के बारे में पढ़ते हैं। आप बस सर्जरी नहीं करते, लेकिन एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बाकी आंखों का सारा वो जो है ना, वो सारा सिलसिला कर सकता है। उसका डायग्नोसिस और सब कुछ, ये सारा सीन एक ऑप्टोमेट्री करने के बाद बना करता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आ जाती है MLT मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें आप लैब में काम करते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसमें आप इसमें एक्सरेज वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है OTT, इसको कहते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसमें हम मतलब कि एक ऑपरेशन थिएटर में ना मशीन्स होती हैं, तो उनको रन करने के लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक डिग्री रख दी है ताकि प्रोफेशनल बंदा हो और वो OTT की मशीन्स को चलाए, ठीक है। तो ये एक डिग्री भी काफ़ी आजकल इसमें स्कोप है इस डिग्री का, क्योंकि हर अस्पताल में एक OTT तो ऑपरेशन थिएटर तो होता ही है। उसमें फिर ये 17 डिग्रीज़ की 17 स्केल की आपको जो हमारे पास BS डर्माटोलॉजी, ये बड़ी अच्छी फील्ड है। इसमें आप कॉस्मेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और क्योंकि हम पता है पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो स्किन का तो बहुत ख्याल रखती हैं, तो इसलिए ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। और मेरी एक फ्रेंड है, वो बताते खुद ये करी है BS डर्माटोलॉजी, और ये भी एक अच्छी फील्ड है। और इसके बाद भी आपके पास काफ़ी स्कोप रह जाता है अगर आप अपना क्लिनिक खोलो, और इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा ना स्कोप आप जाहिर सी बात है, जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो यही तो करवाते रहते हैं, तो इसमें तो वाकई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप है। Exactly. शाइस्ता लोधी और ये भी डॉक्टर आई थिंक इसी चीज़ की हैं। हाँ, उन्होंने डर्माटोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो BS रेडियोलॉजी। अच्छा, इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें एक्सरेज और वो जो सारा मतलब के मशीन्स के ज़रिए जो सारा होता है वो सारा इसमें रेडियोलॉजी में आ जाता है, और इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। उसके बाद है BS कार्डिक परफ्यूजन। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, इसका तो काफ़ी अच्छा स्कोप था और ये मोस्ट ट्रेंडिंग रही है। AHS की जो फील्ड है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें ही जाना पसंद करते थे, क्योंकि ये बहुत मतलब कि अच्छी समझा जाता था। क्योंकि हर शहर में एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, उसमें उन मशीन्स को रन करने के लिए जो हमें ऑपरेशन के दौरान चाहिए होती हैं, तो उसके लिए कार्डिक परफ्यूजन एक प्रोफेशनल बंदे को उनको हायर करना ही होता है, तो इसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास BS एनेस्थीसिया। ये फील्ड भी बहुत मतलब कि स्कोप की हामिल है, क्योंकि इसको करने के बाद यानी ये एनेस्थीसिया बेसिकली ये होता है कि ऑपरेशन के दौरान हमें मरीज़ों को बेहोश करना होता है, तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये सारा उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल बंदा रखते हैं, क्योंकि उसके अमाउंट का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कम हो जाए तो उसमें फिर जान पर खतरा होता है। इसलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करने के लिए ये डिग्री
इंट्रोड्यूस करवाई, जो बाहर के मुल्कों में तो है, लेकिन पाकिस्तान में ये फील्ड नई नई इंट्रोड्यूस करवाई गई, इनको 3-4 साल हुआ है। तो ये जी थी AHS की फील्ड, शायद इसमें 1-2 और भी हों, मुझे भूल गई हों, तो जो मोस्टली थी बहुत ज़्यादा इन थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इनका काफ़ी अच्छा स्कोप है, और ये फील्ड सारी करने के बाद आप गवर्नमेंट में 17 ग्रेड की आपको जॉब मिल सकती है। ओके, तो अरूज मुझे ये बताएं कि ये जो आपने डिग्री हमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, क्या इनका स्कोप बाहर भी वैसा ही है अगर जैसे आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? हाँ, अगर आप इसको बाहर जाके करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली इसका स्कोप है, और ऑप्टोमेट्री का तो बाहर बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे में तो ये ना अभी इमर्जिंग फील्ड है, ये सारी जो है ना अभी न्यू इमर्जिंग फील्ड है, जैसे कहते हैं न्यू चीज़ लॉन्च होना। हाँ एग्जैक्टली, तो अभी इनका स्कोप बड़ा आना है अगर आगे आगे। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेंगे जो हमारा, अब मैंने आपको 4 मेजर्स बता दिए हैं, मैं 5 मेजर की तरफ जाती हूँ। वो मेजर है लाइफ साइंसेस, ठीक है। लाइफ साइंसेस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उनमें से चंद मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है HND, इसे कहते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन। इसको पहले DND भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको HND करार दे दिया, BSHND, ठीक है जी। इसमें आप लोगों को डाइट प्लान्स देते हैं, उनकी खुराक का, उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। उसके बाद इसमें आ जाती है लाइफ साइंसेज में BS फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप फूड इंस्पेक्टर लग सकते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो वो आप सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद BS माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आप लेबॉर्ट्री में काम कर सकते हैं। आगे फिर एक और फील्ड है BS नैनो टेक्नोलॉजी, ये दोनों मुझे लगता है एक जैसी ही है, मतलब कि ना नैनो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल आप छोटे पार्टिकल्स की भी आ जाते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात पे आ जाते हैं। उसके बाद जो फील्ड है हमारे पास BS एग्रीकल्चर, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसमें ये करवाई जा रही है, और इसका बड़ा स्कोप है, मतलब कि बहुत से बच्चे, इसका मेरिट भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। और अगली फील्ड है हमारे पास BS डेयरी साइंसेज, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS फोरेंसिक साइंसेज। ये सारी वो फील्ड्स हैं जो अभी इमर्जिंग फील्ड्स हैं, इनका अभी कोई ये नहीं मैं सच कहूँगी इसका भी इतना स्कोप नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में 4 साल हमारी ये डिग्री होगी, तो आने वाले सालों में इसका बहुत स्कोप होने वाला है। तो ये सारी फील्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल है, अहमियत की हामिल है, इसलिए मैं आपको ये सारी फील्ड्स बता रही हूँ। और वैसे भी देखिए, इंसान का इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करें, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। स्कोप इंसान का, बंदे का होता है, फील्ड का नहीं होता। अच्छा जी, यही है कि आप उस फील्ड को इस हद तक करें ना कि मतलब कहें कि यार मुझसे बढ़कर ये अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, आपने इस तरह से करना है, तो इंशाल्लाह फिर बाकी तरक्कियाँ और ये फिर अल्लाह ताला अता करता है अपने बंदों को। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट मेजर की बात करते हैं, तो वो है, उसमें आ जाता है सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंसेज में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। उनमें से सबसे पहले जो फील्ड हमारे पास आ जाती है वो है BS पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंसेज आप कर सकते हैं, BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, BS साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी जो है वो बहुत आगे जाके ना बड़ा इंपॉर्टेंस रखने वाला ये जो फील्ड है, इसमें बड़ा स्कोप आने वाला है। अभी हमारी अवाम डिप्रेशन का शिकार है, और अभी जो लाइक बहुत से लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पहले की और अब वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, और मैंने खुद देखा, मैं मतलब कि बहुत से मेरे हैं जाने वाले जो काफ़ी अच्छा साइकोलॉजी करने के बाद अर्न कर रहे हैं, और ये आगे जाके बहुत अच्छी फील्ड, स्कोप वाली फील्ड बनने वाली है। तो साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें फील्ड आ जाती है BS इकोनॉमिक्स इसमें आ जाती है, और BS इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर का ये कि हम कहते हैं इंग्लिश ही है ना, लेकिन आप यकीन करें हर स्कूल में ना इंग्लिश टीचर तो होती है, ठीक है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर करके बंदा भूखा नहीं मर सकता। आपको यानी इसकी अर्निंग मतलब कि इसमें हर स्कूल में एक टीचर तो रिक्वायर्ड ही होता है इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट, हर जगह आप अच्छी तरीके से अच्छी अर्निंग के साथ जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जी हम अगला मेजर की बात करते हैं। अगला जो मेरा मेजर है उसमें आ जाती है बेसिक साइंसेस, ठीक है। तो बेसिक साइंसेस में सबसे पहले जो फील्ड है वो है BS केमिस्ट्री। अच्छा जी, BS केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, इसका हर यूनिवर्सिटी में आप देख लें, इसका मेरिट बहुत हाई होता है। तो BS केमिस्ट्री करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट को, आप लेबॉर्ट्री में एज अ केमिस्ट काम कर सकते हो, और आप मतलब कि एटॉमिक एनर्जी जो है उधर आप काम कर सकते हो। आप डर्मेटोलॉजी, डिफॉर्मेसिस
जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर सकते हो, यानी इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। यानी BS केमिस्ट्री करने के बाद भी बहुत अच्छा ये ऑप्शन है और इसका बड़ा अच्छा खासा मेरिट होता है हर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जी बेसिक साइंसेज में हमारे BS बायोलॉजी आ जाता है, और फिर उसके बाद BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी, ठीक है, BS इस्लाम या BS पाक स्टडीज़। तो ये सारी जो है ना बेसिक साइंसेस या बेसिक जो हमारी होती हैं बुक्स, उनमें आप FSC प्री मेडिकल करने के बाद ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा मेजर है वो है कंप्यूटर फील्ड्स। अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हम लोग BS FSC प्री मेडिकल के बाद कंप्यूटर फील्ड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको पता है आगे ज़माना ही IT का आ रहा है, ठीक है, आगे सारा दौर ही जो है वो सारा कंप्यूटर वाला आने वाला है, तो इसलिए ये फील्ड भी बहुत अच्छी हैं। तो इसमें FSC प्री मेडिकल करने के बाद जो हम फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जैसे बच्चे, वो हैं जी BScs, इसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस। तो इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप फास्ट की सबसे अच्छी है BScs ना। उसके बाद यू कैन ज्वाइन नास्ट, NTU, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी। अच्छा, BScs के बाद आपके पास ऑप्शन है BSIT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी अच्छी फील्ड है। उसके बाद आ जाता है इसमें BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसकी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। हर इदारे को, हर इंडस्ट्री को एक ग्राफिक डिज़ाइनर तो रिक्वायर्ड होता है, और मेरी बहन तो बता ही सकती है इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। इसके बाद यू कैन डू BS टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, नॉट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आप BS फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। अगर कुछ लोगों को शौक़ होता है कि हम FSC प्री मेडिकल करने के बाद कुछ लोगों को शौक़ होता है यार फैशन डिज़ाइनर बनने का, लाइक मी। मेरी क्लास में मैंने बहुत सी बच्चियाँ थी जिनको था, तो यू कैन डू आप BS फैशन डिज़ाइनिंग FSC प्री मेडिकल करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद ही अच्छा, अगले जो ऑप्शन है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन है मेरे पास होता है वो लॉ इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, मतलब कि एक अच्छा ऑप्शन है। इसका बहुत स्कोप है, आपको बताइए लॉयर का पाकिस्तान में, और ये भी एक अच्छी फील्ड साबित हो सकती है आगे वाले आने वाले फ्यूचर, पहले भी है और आपके लिए भी अच्छी साबित हो सकती है। ये तो मोस्ट बेस्ट फील्ड्स में आई थिंक आ जाता है लॉ एंड नेक्स्ट जो आपकी सारी हैं CA कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और इसका भी बहुत स्कोप है। आप यकीन करें CA के करने के बाद इसमें एग्जैक्टली टाइम लगता है, ये थोड़ा सा टफ आ जाता है। इसमें मिनिमम जो टाइम लगता है वो 5.5 साल तो लग जाते हैं। लेकिन CA करने के बाद आप जॉबलेस नहीं रह सकते। CA में आपका जॉबलेस का जो है ना वो रेट वो 0 है। एक बंदा CA करने के बाद उसकी जॉब पक्की है, ये आपको शॉर्टी के साथ बता रही हूँ कि CA करने के बाद आपकी जॉब पक्की है। तो CA इज़ अ गुड ऑप्शन, रियली बेस्ट ऑप्शन। अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जी BS फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अच्छा, ये वो फील्ड है जो मुझे भी अच्छी लगी थी, और ये फील्ड में इसलिए इसको मैंने स्पेसिफिक अलग बताया है क्योंकि ये फील्ड बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो BS फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये कि अगर आप BS फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपके CA में बहुत से पेपर के आपको एग्जामिशन मिल जाती है। आपका कैफ लेवल या जो पहले 2 लेवल होते हैं वो उसी में पार हो जाते हैं। आप डायरेक्ट इंटर्नशिप में, आर्टिकलशिप में चले जाते हो। तो फाइनेंस अकाउंटिंग का अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको सर्च करें, बड़ी अच्छी फील्ड है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इसको करवा रही हैं और आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और फील्ड है ACCA। इसके बारे में आपको पता होगा, CA और ये ACCA का भी आपको थोड़ा अगर आप करना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी फील्ड है, और इसको भी CA से रेलिवेंट इसे कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता। CA की बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और जो बंदा जब CA करता है तो वो अपने मुल्क में काम कर सकता है या 2-3 और कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा मतलब कि निसाब रिलेटेड है, उससे में ही काम कर सकते हैं। लेकिन ACCA ग्लोबली डिग्री है, तो आप जहाँ मर्जी दुनिया में जाकर काम कर सकते हो ACCA करने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों अच्छी फील्ड्स हैं। बाकी आपको अगर डिफरेंस इसका सर्च करना है या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उसको बना दूँगी प्रॉपर वीडियो, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है। कमिट करना सारी बातें, सारी फील्ड्स जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आखिर में मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी यार, देखेंगे आपने कोई भी फील्ड चूज़ करनी है ना, तो आपने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को सामने रखना है। कोई भी फील्ड आपने सिर्फ इसलिए नहीं चूज़ करनी कि इसका स्कोप ज़्यादा है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे दूँ तो DVM मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप DVM कर लो, लेकिन मैंने नहीं चूज़ की। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे जानवरों से वैसे डर लगता है। तो आपने ये ना हो, मैं मतलब कि अक्सर
लोग मैंने देखा जो MBBS में चले जाते हैं और जब वो पहले साल उधर जाते हैं तो उनको समझ आता है कि वो ये तो मैंने किया कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था डॉक्टर बनने में, MBBS करना कोई आसान तो नहीं है। तो इसी तरह आपने उस फील्ड को सामने, फील्ड्स तो बहुत ज़्यादा है, मैंने शायद आपको थोड़ी बताई हूँ, इससे भी ज़्यादा फील्ड्स हों, लेकिन आपने वो फील्ड चूज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप पूरी खुशी और लगन के साथ अपने प्रोफेशनल के साथ, बिल्कुल अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट होकर काम कर सकें और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बने, बल्कि एक ही लाइन पे चलें और अपनी फील्ड को लेकर चलें और अच्छे तरीके से चलें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें यार, अब बहुत से लोग पूछेंगे इसका स्कोप है, इस डिग्री का स्कोप है, इसका स्कोप ज़्यादा है, तो यार मेरा बेसिकली ये मानना है कि स्कोप डिग्री का होता है, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं होता, लेकिन स्कोप डिग्री से ज़्यादा बंदे का स्कोप होता है। अगर आप इस काबिल हैं, आपके अंदर एक डिग्री लेने के बाद इतनी स्किल है, आप स्किलफुल हो, तो आप अल्लाह पे आपका मुकम्मल यकीन है तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हो, ठीक है। तो यानी एक स्कोप आपके डिपेंड करता है कि आप डिग्री लेने के वक्त आप कितनी स्किलफुल, आप कितना अच्छा नॉलेज गेन करते हो, उसके बाद आप जॉब करो तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका आउटपुट मिलेगा। आप इनपुट फुल दो, आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो स्कोप आखिर मतलब स्कोप बंदे का खुद होता है, फील्ड्स का भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान अपना स्कोप खुद बनाता है, ठीक है। यही सब कुछ आपको बताना था और मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाई है क्योंकि मैं इन सारी मुसीबतों, इन सारी टेंशन से और सारी गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है खुद कि कितनी इंसान को एंग्जाइटी होती है, आपको पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली मैंने ये बनाया था कि आपको थोड़ी बहुत नोहा हो जाए और अगर आपको जो फील्ड इंटरेस्टिंग लग रही है वो आप फील्ड्स लिख लें, आप गूगल पे जाएँ, आप सर्च करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये फील्ड्स करवा रही हैं, कौन सी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है और क्या उनकी क्लोजिंग डेट्स हैं, क्या उनका मेरिट है, कौन सी सिटी में है, ये सारा अब आप खुद सर्च करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल से बताऊं तो आप कमेंट कर दें और मुझे मतलब कि काफ़ी मैंने सर्च किया है उस पूरे साल में, मैंने रिपीट किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ तो मैं आपको बता दूँगी, वरना आप खुद सर्च करें गूगल पर जाकर। जी, तो डियर यूट्यूब मेंबर्स, ये मेरी सिस्टर ने आपको सारा डाटा और सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगेन मैं भी वही बात करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना इंटरेस्ट लेवल देखना है। बेसिकली मैं हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन से रेलिवेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट मेडिकल से आ गई हैं। तो अब मेरा बिल्कुल नहीं था मैं मेडिकल में जाऊँ, ना मेरे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रेशराइज़ किया। तो मेरा था फ़ैशन डिज़ाइनिंग में, तो मैंने वो किया और जितनी वो उसमें खज्जल ख़राबी और वो सारा था। अगर आप चाहते हैं मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ तो इंशाल्लाह मैं करूँगी और आपको ताकि आइडिया हो जाए कि बहुत ज़लालत के साथ वो डिग्री प्रैक्टिकल था सारा, तो वो किया। खैर वो किया मैंने बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट लेवल 12 था, मैंने कहा मैंने करना है तो मैंने किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना इंटरेस्ट लेवल देखना है कि आपका किस में है, उसके बारे में आप उसको रिसर्च करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। लेट ना हो प्लीज़, साल रिपीट नहीं करना। अगेन वही बात करेंगे, साल रिपीट नहीं करना। साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यार ज़िंदगी के, ठीक है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से करना है और सारा अपना देख लें और रिसर्च कर लें यार। अगेन वही बात कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उसके बारे में दे दें तो वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। कमेंट्स में इंशाल्लाह बता दीजिएगा। तो जी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा और फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।